होली खेल लेंगे राम रंग वाली। राम के रंग में हम रंगे गए और ऐसे रंग गए यू फिर कदे ना उतरे मेरा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन पर लोक राम रंग होरी हो। फिर कहते हैं सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है उसकी कीमत बता रहे हैं गरीबदास जी। परमात्मा ने उनको बताया, उन्होंने फिर हमें बताया। तो परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं, एक सतनाम का सिमरण श्वास और उश्वास से करने से, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं और 2 ही प्रकार से इसका जाप होता है। उसकी कितनी कीमत बनती है, लेकिन अधिकारी से लेके अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले मैं लग गया तहसीलदार और लिख ले, साइन कर ले किसी के आप पे, तो वो नहीं लग सकता। वो तो अधिकारी ही अपॉइंटमेंट लेटर पे वो भर चाहे कोई, 2 साइन उसके होने चाहिए ओरिजिनल। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा यूँ। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब प्रारंभ में जब ये ज्ञान धीरे धीरे प्रचार शुरू किया, टीवी माध्यम से जाने लगा, तो भक्तों के पास अनजान लोगों के ऐसे बुरे फोन आते थे, गालियां देते थे, तुम क्या कह रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहे हो, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इनसे प्रार्थना कर रखी थी, भाई बोलियो ना, सुनते रहो पर चलते रहो। एक दिन आवेगा, इनकी भांग उतरेगी, ज्ञान सामने रखा हुआ है, और अब भी नहीं समझेंगे, फिर तो पत्थर हैं ये। और फिर जान बूझ साची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। आंखों प्रमाण देख के और फिर भी नहीं मानेगा तो पत्थर आदमी है। कहते इसे नालायक के तो सपने में भी ना मिला हमने। तो इसी प्रकार आपका प्रयत्न है, प्रत्येक भाई बहन को समझाओ, और कोई ऐसी गलती कर रहा है उसको समझाओ, क्यों पाप का भागी बन रहा है, ऐसी गलती मत करो। आप भी दोबारा उपदेश लो वहाँ जाके, और इनको छोड़ो भगवान के बच्चों के। ये तो पहले दुश्मन बतेरे थे, ये काल के दूत नरे भेज रखे काल ने, इनको मिसगाइड कर दिया। सारे सबकी दुर्गति हो रही है, भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, जो भी कोई क्रिया बताता वो भी कर रहे बेचारे, और फिर भी दुखी, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो सत्य भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र अनुकूल भक्ति और पूरा कोर्स सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि एक सतनाम के जाप को अधिकारी इस दास से प्राप्त करके एक भी सांस अपने
स्वरित और निरत, मन और पवन, इन चारों पदार्थों को एकत्रित करके लेना है। कबीर साहब कहते माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिस फिरे, ये तो सुमरण नाही। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणिया घूम रहा है और जीभ मुख में घूम रही है और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं स्वरित नृत मन पवन पर और सतनाम का वो जाप लगातार चले। स्वरित नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला प्रथम मंत्र का, तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें, ये किसका है। और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। अब बोलते हो सत सुकृत अवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूं ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है। और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूं। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है। ये कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस भी ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। ये आपकी सुरत और नृत में रहना चाहिए। मैं के बोलूं हूं, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे अंदर क्या ले रहा हूं। तो ये सुमन बने आपका ध्यान कहीं और श्वास करें जाओ खेचम खेचा, इससे कोई लाभ नहीं। स्वरित नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूं। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूं। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है। ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेसिक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र बोल रहा हूं, हरियम बोल रहा हूं, किलियम बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे। तो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माला फेरे जाओ। तो ऐसे ही इस सतनाम पर बात चल रही है कि सतनाम पालड़े, तराजू के एक पलड़े में ऐसे किया हुआ श्वास उश्वास सुरत नृत और मन और श्वास के साथ किया हुआ एक श्वास के सिमरण की ओनली एक मंत्र, सांस बाहर छोड़ा और अंदर ले लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। इस एक मंत्र के जाप को तराजू के एक पालड़े में रख दो, उसकी कीमत। और दूसरे पलड़े में 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक, नीचे के यताल पताल उतल सारे, और ऊपर के गोलोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, सपतपुरी, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक ये अलग 3 लोक न्यारे हैं। ये स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये लोक अलग हैं 3, इनसे हटकर हैं। तो क्या बताया है कि ये 14 लोक उस महास्वर्ग तक दूसरे पालड़े में रखते सतनाम के श्वास के से तोलने के लिए। और 3 लोक ये पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक, ये तो पास्यंग रखा है। पास्यंग क्या होती है आजकल के एजुकेटेड बच्चों को पता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान गूढ़ रहस्य है और अपनी लोकल लैंग्वेज में ये एक सूक्ष्म वेद है। तो दास का जन्म ऐसे समय में दिया, दाता ने दास ने दोनों जमानों की लैंग्वेज का ज्ञान हुआ।
जिस कारण से इन गूढ़ रहस्यों को आज समझ सका। और इस ग्रंथ को, गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को आज के बालक पढ़ के देख लो, इन्हों के डरते इसमें पता नहीं क्या लिख रखा है, क्योंकि वो भाषा उन्होंने अपने उस समय की भाषा में लिखा। तो उसमें क्या लिखा है, पासिंग किसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ दास का जन्म किसान परिवार में हुआ तो हमारे घर पर ये व्यापारी लोग आते थे, कोई चने तो ले जाता था, कोई बाजरा, कोई गेहूं। तो वो क्या करते थे, जब तोलते समय हमारे पिताजी कहते थे कि भाई लाला जी अपनी तराजू चेक करा पहले। वो देखते थे अगर थोड़े से अनबैलेंस्ड होती, वो सौदा करने आया था, जैसे गेहूं का ढेर पड़ा है और उसी को तोलना था, तो गेहूं ही एक मुट्ठी उठाई उस ढेर में से और तराजू को एकसार करने के लिए, एररलेस करने के लिए, उसकी त्रुटि निकालने के लिए एक पलड़े में वो थोड़े से गेहूं डाल देता था, 2-4 ग्राम, और जिससे वो डिफेक्ट तराजू का खत्म हो जाता था तो उस तरफ बट्टे रख देता था। और फिर उसके बाद वो सौदा कणक का तो घना था, वो पासिंग का तो कोई सौदे में अकाउंट है नहीं उस पासिंग का, तो जो रखे थे इतने गेहूं, तो ये पासिंग समझो। तो अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम के 2 अक्षर हैं, वो तो स्पष्ट लिखा है वाणी में। सतनाम तो दास इसलिए बोल रहा है, इसको थोड़ा सा सार्वजनिक कम कर रहा हूं अभी, वैसे कर तो दिया तकरीबन। वो 2 अक्षर का नाम है, एक ओम और दूसरा वो तत् सांकेतिक है। कहते ये सतनाम है 2 अक्षर का, ये 2 अक्षर के नाम का जाप सतनाम कहलाता है। तो कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब एक सिमरन की ओए होए इतनी कीमत है। और परमात्मा खुद अपनी वाणी में बोलते हैं, कबीर कहता हूं कहीं जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। ये तो जो बिना नाम करे तुम खाली छोड़ रहे हो, ये भी इतना कीमती है, 3 लोक का मोल। और सतनाम के साथ जाप किया जाता, कहते 3 लोक पासेंग धरे रंग हो रही हो, तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। इसकी इतनी कीमत बन जाती है सतनाम के जाप से। और फिर सार नाम, ओए होए,